आ जाओ बेटा मैथ्स के ऊपर, आ जाओ बेटा मैथ्स के ऊपर। ये 7 टॉपिक है तुम्हारे मैथ्स के, 7 खंबे हैं मैथ्स के। इन सातों में से सातों खंबे मुझे करने हैं। वेदिका ओनली मॉक्स अलग प्रोग्राम, हमारे पास 3 प्रोग्राम, ओनली मॉक्स, शॉर्टकट्स प्लस मॉक्स एंड ओनली शॉर्टकट्स, देयर 3 प्रोग्राम। आपके पास ऑलरेडी मॉक है तो आपको बस शॉर्टकट्स वाला प्रोग्राम अपग्रेड करवाना है। जस्ट कॉल द सीटिंग टीम, यू कैन अपग्रेड दैट। तो राजनाथ सेम, यू कैन जॉइन द जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अर्थमेटिक मैक्सिमम स्लॉट में 14 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस 15 क्वेश्चन। हाँ, हाँ, पहले देना मॉक, यू आपको मॉक नंबर 19 दे के रखना है। मैं कैसे सॉल्व करूँ आपको बस देखना है फिर वो, सो दैट यू कैन कंपेयर। कौन सा ईज़ी है भावेश? सारा ईज़ी था यार पेपर। नंबर सिस्टम, तुम टाइम स्पीड अगर 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिख गए ना, 15 में से 10 क्वेश्चन ईज़ी होगा। एज़ ईज़ी एज़ सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? नंबर सिस्टम यार 7 क्वेश्चन एवरेज, मैक्सिमम 13, मिनिमम 4। मॉडर्न मैथ्स 8 से 4 के बीच में, इक्वेशन अलजेब्रा भर-भर के आता है, ज्योमेट्री 8 क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन तक, डीआई 12 या 0, ठीक है? तो आप शॉर्टकट्स वाला प्रोग्राम जॉइन कर सकते हो। मॉक नंबर 19 ऋषिकल न्यू एमएचसीटी मॉक, सॉरी सीईटी 2026 मॉक, 19 नंबर आपको देना है। सुयश नहीं, ओनली मॉक में नहीं आएगा। चलो अभी मैथ्स की जी स्ट्रेटजी के लिए ना थोड़ी नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1907? 1907 में नोबेल प्राइज कौन जीता? 2 ऑप्शन तो मैं देख के निकाल सकता हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, अभी तक तो नहीं जीते, आगे का पता नहीं। मदर टेरेसा या रुडियार्ड किपलिंग, क्या मार्क करना है आंसर? मदर टेरेसा नोबेल प्राइज तो जीती है, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग नाम भी नहीं, कभी सुना नहीं मैंने इसका। अच्छा, मदर टेरेसा कौन थी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाली मैडम। अभी थोड़ा अकल लगाते हैं, 1907 का नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा की आपने फोटो देखी है? मैडम के जो सर पे बैंड है उसका नीला कलर है। नीला कलर मतलब कलर फोटोग्राफी तो आई ही अभी है पिछले 40-50 साल में, तब तो फोटो होती नहीं थी। तो मदर टेरेसा नहीं है, द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग। बम्बई का बंदा यार, मुंबई में रहने वाला बंदा नोबेल प्राइज जीत के आया, पब्लिक को पता ही नहीं। जे जे हॉस्पिटल के अंदर इसका अभी भी इसका घर है। ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज। जंगल बुक किसी को याद है? जंगल बुक, ही यूज्ड टू राइट। व्हाई इंडिया में फेमस नहीं है? बिकॉज ही यूज्ड टू राइट द ब्रेवरी स्टोरीज ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस से पहले इसकी बड़ी इज्जत रही, इंडिपेंडेंस के बाद इसको हमने हकाल दिया, इज्जत देनी कम कर दी। तो दिस इज और मैथ्स का पूरा सिलेबस भाई, ये आपको बाइबल करनी है बस, कुछ नहीं करना। अगले 7 दिन ट्रांसफॉर्मेशन में यही कराने वाला हूँ। अर्थमेटिक को मैंने 2 पार्ट में कर दिया ब्रेक। अर्थमेटिक आज इसके 3 वर्कशॉप देखे, और अर्थमेटिक की बाइबल कंप्लीट करनी है 2 दिन में। टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क डे 3, नंबर सिस्टम डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 8 दिन में पूरा सिलेबस खत्म। ये बाइबल खत्म करनी है, और 10-10 पेज की बाइबल, 8-8 पेज की, विद द प्रॉमिस बाइबल में से 40 क्वेश्चन आएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं, उसके जैसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जीके भी आ सकता है। अरे बाबा, मैंने भावेश, मैंने एग्जांपल दिया कि नकल के लिए अकल। अब मैं ना, तुम क्या बताऊं भाई, आधे बाल मेरे सीटी सेल वालों ने निकलवा दिए, आधे बाल तो ऐसे डाउट की जीके क्वेश्चन कैसे आ गया। वो भावना को समझाता, भावना को समझो, भावना को। नहीं नहीं नहीं, जम वाला पर नहीं रहेगा बाबा, सेक्शन वाइज रहेगा। हर सेक्शन में कौन से टॉपिक है मैंने आपको यहाँ दे दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस वाइज। लास्ट ईयर सारे स्लॉट जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस के 14 क्वेश्चन थे, एवरेज 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के टाइम एंड वर्क के 12 क्वेश्चन टोटल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एवरेज 10। मॉडर्न मैथ्स एवरेज 5। एपीजीपी भाई, और कुछ करना कर, एपीजीपी छोड़ के मत जाना। बाइबल है, बाइबल जी स्ट्रेटजी में पार्ट में आएगा। ये 7 बाइबल है, इसको खत्म करना है बस। डीआई एवरेज 5 क्वेश्चन, तो दिस इज द ब्रेक ऑफ द पेपर।
सेम नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ और कुछ मत कर, सम ऑफ द नंबर्स एलसीएम एचसीएफ, 2 चैप्टर तो करने ही करने भाई। डिवाइड बाय 6 करो तो एवरेज 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आ जा बेटा, क्वेश्चन करते सॉल्व। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन दिखा, अगर तो तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता तो सबसे छोटा ऑप्शन जो है ना वो कभी मार्क नहीं करना, और सबसे बड़ा ऑप्शन वो भी कभी मार्क नहीं करना। मेरे पापा कहते थे हमेशा बीच में रहो, भीड़ में हमेशा बीच में रहो, ना सबसे आगे ना सबसे पीछे, अवॉइड दीज टू नंबर। अभी 3 बचे हैं, 3 में तुक्के मारोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका प्योर तुक्का का लगाना है। इट्स अ इवन नंबर राइट, 72 इवन नंबर, इवन नंबर को डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या बचेगा? इवन नंबर डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या बचेगा? ऑड की इवन, बस मेरे को ये बता दो। इवन नंबर है, डिवाइड बाय 5 किया, इवन नंबर, मेरे को इवन नंबर कौन से होते हैं यार, 2 डिवाइड बाय 5 2 आ गया, फिर लेकिन 7 को डिवाइड बाय 5 किया फिर भी 2 आ गया, 9 को डिवाइड बाय 5 किया फिर भी 2 आ गया, मतलब इवन नंबर आएगा पक्का। तो आंसर यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 4 है। ठीक है, इतनी इतनी थोड़ी बेसिक कॉमन सेंस में लगा दूं अगर, योर एक्यूरेसी विल ड्रास्टिकली गो अप। ठीक है, इन दोनों में से एक नंबर मिलने वाला है, सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा नहीं, बीच में आने का, बीच में। एनीवे इसका शॉर्टकट बहुत प्यारा है यार। आज के बाद जब भी पावर दिखा, जिधर भी किसी भी क्वेश्चन में पावर दिखा, उसमें से 4 का मल्टीपल रिमूव कर दो, मल्टीपल ऑफ 4 रिमूव कर दो। 61 में से लास्ट 4 का मल्टीपल 60 निकल गया, तो ये कितना बच गया? 72 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 5। अभी किसी स्कूल के बच्चे को भी पकड़ेगा ना बेटा, 72 को 5-5 पार्ट में ब्रेक कर, कितना बचा रिमाइंडर? 2। आंसर 2। दैट्स इट, सिंपल। प्योर तुक्का मैंने आपको दिखा दिया ऑप्शन यूज करके। ऑप्शन यूज करेगा 2-3 नंबर ही आने वाले हैं तेरे 5 में, 2 ही आने वाले हैं। थोड़ा अगर दिमाग में और लगा दूं, थोड़ी कॉमन सेंस, नंबर्स विल गो अप ड्रास्टिकली। आज के बाद जिधर पावर दिखा उसमें से पावर रिमूव कर देने का, फिर हो गया एग्जैक्टली। तो 72 का बड़ा नंबर बिकम्स 10^1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 97 टू द पावर 60 डिवाइड बाय 5। चलो भाई ने एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व करो। हाँ, 4, अच्छा पार्थिव सी पूछा, लास्ट 4 मल्टीपल मतलब 56 निकल गया, पावर 4 बचा। ठीक है, अभी इसमें से भी निकाल सकता हूं मैं लास्ट मल्टीपल, इसमें से 5 का मल्टीपल निकाल दिया, 95 निकल गया 2। 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5, 16 बाय 5, रिमाइंडर 1। 2 टू द पावर 4, 4 पावर 16, 1 आना चाहिए यार, सब 2 बोल रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट शॉर्टकट, रिमाइंडर का क्वेश्चन देखा अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप जय माता दी 1 मार्क कर देने का। जो सॉल्व नहीं कर पा रहे चुपचाप जय माता दी 1। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो यार। एक बार ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं नहीं, इसमें पावर में से 60 नहीं निकाल, लास्ट मल्टीपल भाई, शॉर्टकट ध्यान से सुन, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 निकालना, लास्ट मल्टीपल। ऐसे तो सारे निकाल देगा तो पावर 0 हो गया, फिर तो 0 आंसर, हमेशा 1 नहीं आएगा फिर तो। इसका आंसर 2 नहीं भाई, 1 नहीं आ रहा है यार, तुम ऐसे मत बोला करो यार। शॉर्टकट पे डाउट नहीं करने का बेटा। हाँ जी, इसमें क्या करना है, ऑड नंबर ऑड ही देगा ना, 5 बार एनीथिंग ऑड ही देगा, 3 बार एनीथिंग ऑड ही देगा, ऑड इनटू ऑड, ऑड आना चाहिए, तो इवन नहीं आना चाहिए आंसर। 2 ऑप्शन मेरा निकल गया, अभी तुक्का मारना तो तीनों में से एक तुक्का मार के आगे बढ़ो। ये तो सेम वे, 558 में से लास्ट 4 का मल्टीपल 56 निकल गया, तो ये बच गया 5 स्क्वायर। 83 में से 80 निकल गया, ये बच गया 3 क्यूब। ये बड़ा क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया तुम्हारे लिए, ये बना दिया इसको।
तो बड़ा क्वेश्चन डाल, मैं उसकी जगह छोटा क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है। तो 25 लास्ट में लास्ट डिजिट 5, 3 क्यूब 27, सच मुझे 35 लास्ट डिजिट 5। इसका एक और शॉर्टकट है, 5 को तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑड नंबर से, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 आएगा लास्ट डिजिट। ये बस रूल याद कर लो। देखो रूल याद है तो और अच्छी बात है, बट मैं कितने रूल याद करूंगा यार। दीपक डायरेक्ट परचेज कर ले यार, टीम से बात भी कर सकता है, तो तेरी मर्जी है वो। ठीक है, मॉक्स ऑलरेडी है आपके पास, आपको सिर्फ जी स्ट्रेटजी पे तुक्का चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करो यार, 7 to the power 58, जिसको डिविजिबिलिटी का रूल याद है ना, 7 का रूल याद करना पड़ेगा, 8 का रूल मेरे को याद नहीं रहती चीजें यार, और मैंने अभी चश्मा भी निकाला हुआ तो मेरे को वैसे भी दिखता भी नहीं याद दूर का। 58 की जगह 2, 81 की जगह 1, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 to the power 1 8, 9 + 8 17, आंसर 7। कैफीन एडमिट कार्ड का वेट मत कर, चुपचाप पढ़ाई करते रहे। क्वांट की जी स्टडी बता दो, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी जान, क्वांट की डी, ये मेरे को ना मजा आता है बहुत इससे। सर मैथ्स पढ़ाओ, मैं तो ये क्या है, पावर में से 4 का मल्टीपल गायब। अब आ जाओ बेटा ये क्वेश्चन के ऊपर, लेट्स डू। कौन सा चैप्टर है यार ये, प्रॉफिट एंड लॉस। पब्लिक का दिमाग खराब होता है प्रॉफिट लॉस देख के, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आती। एक फॉर्मूला है गरीब आदमी के पास, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही फॉर्मूला है, सीपी इंटू प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू एसपी, बस ये कई गेम है बस। विच इज बेस्ड ऑन माई शॉर्टकट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। यानी वो बाद में देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन आपके पास। एक ही लॉगिन में दीपक, एक ही लॉगिन में सब कुछ है। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप परचेज करके मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको लॉगिन आईडी आपके ऐड करवा दूंगा। दीपक तो मेरे को व्हाट्सएप कर रहा है, बाद में बात करते हैं। आर्टिकल इज सोल्ड एट 56 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। नहीं, मैं तो क्वेश्चन नहीं समझा यार। ठीक है, मैं अगर प्योर तुक्का भी मारूंगा ना तो गौरव, मैं 28 और 56 तो तुक्का नहीं मारने वाला, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा। ऋषभ, एंटायर एब्स्ट्रैक्ट बाय जी स्ट्रेटजी, यस जी स्ट्रेटजी शॉर्टकट्स। जी स्ट्रेटजी तुक्के मारेगा तो 12-15 मार्क्स ही आएंगे, 5 में से 3 आते हैं तो 15 आएगा। जब तू 20 पार करने का प्रॉमिस मैं देता हूँ तेरे को यार, एब्स्ट्रैक्ट में 20 पार होना चाहिए, ठीक है। इस ये तुक्का नहीं मारूंगा, ए बी में से तुक्का मार के मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 56% बढ़ गया, अगर तुम्हारा सीपी 40 रुपए है, इसलिए कहने का क्या मतलब, अगर सीपी 40 रुपए है तो प्रॉफिट भी 40% है। मेरा वैल्यू 40 रुपए बढ़ गया तो मतलब 1.40, 50 रुपीज बढ़ गया 1.50, 56 बढ़ गया 1.56, 28 बढ़ गया 1.28। ये कंसेप्ट आपको समझा, ये कंसेप्ट आपको समझा। एक ही फॉर्मूला है, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी। 40%, 40% बढ़ गया, 100 रुपए की घड़ी थी, 40% बढ़ गया 140 हो गया 1.40। अब मल्टीप्लाई करके जो भी 56 देगा वो मेरा आंसर। 40 इंटू 14 56, 50 इंटू 1.5 75। ये तो बड़ा अजीब सा वैल्यू आ रहा है, तो मेरे को जब 56 मिल गया, मेरा गेम वहीं खत्म हो गया, आगे सॉल्व करना ही क्यों है। चलेगा, आपको समझा ये चीज। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। आर्टिकल इज सॉल्व फॉर 24 रुपए, सेलिंग प्राइस इज 24 रुपए, सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई 10%, 15%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 30%, 5 ऑप्शन चाहिए, 45%। 40% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट है,
सीपी भी 10 है, 10% प्रॉफिट मतलब 1.10, 110 हो गया ना, 10% बढ़ गया ना, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज 10% है। 110 इंटू सीपी 10, 15% अगर है तो 115 इंटू सीपी 15, 20% मतलब 120 इंटू सीपी 20, दो भी तुम्हें 24 देगा, वो मेरा आंसर, आंसर सी। पब्लिक बैठा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे, एक्स लगा के, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इसको इज्जत से सॉल्व करके देखो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, अपना शॉर्टकट से हो रहा है। मैंस एज इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, मैं सीधा ऑप्शन पे आता हूँ, आधे टाइम में सॉल्व होगा। तू भाई टॉपर है, सपोज तू 50 में 50 लेके आता है, मैं 50 में से 40 लेके आऊंगा आधे टाइम में, और जो मैथ्स में 45 पार कर रहा है ना, मतलब उसको अंग्रेजी नहीं आती, तभी तुम एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो मैथ्स में। मैन इज 5 ईयर ओल्डर देन वाइफ। अगर आदमी का एज 15, 35, 40, 45, 50, 25 है, तो आई कैन फाइंड फीमेल का एज। 5 साल उम्र ज्यादा है ना, तो आदमी अगर 35 है तो फीमेल कितनी होगी, 30। आदमी 40 है तो फीमेल 35, 40, आई कैन फाइंड फीमेल का एज, राइट। 5 साल छोटा है ना उससे, तो 5 साल दे दो। 5 ईयर अगो, अभी इनमें से 5 साल कम करने पे जो भी 6:5 रेशियो देगा, वो मेरा आंसर। 5 साल पहले 30:25 का रेशियो, 6:5, ये लो 1 पे आंसर मिल गया मेरे को। भाई इसमें इक्वेशन भी था, रेशियोज भी था, इज्जत से सॉल्व करने बैठोगे टाइम बहुत लगेगा। आई एम नॉट डाउटिंग योर टैलेंट, तुम टैलेंटेड लोग हो यार, बट वही क्वेश्चन जब मैं 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, राइट। आपको समझा मेरी बात। राइट, सो दीज आर द तुक्के वाले स्ट्रेटजी एंड शॉर्टकट्स कंबाइंड टुगेदर, तो यू आर रॉकिंग, फाइन। अगले 10 दिन मुझे बस यही करना है, अगले 10 दिन मुझे बस यही करना है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 10 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, भाई ने बोला कौन सा मॉक इजी है, कौन सा मॉक टफ है, तो भाई उसका आंसर ये टेबल में आपके सामने, यहाँ पे आपको पूरा मैंने डिटेल दे दिया, कौन सा मॉक इजी है हमारा, कौन सा मॉक टफ है, और कौन सा मॉक किस एक्चुअल सीटी के बराबर है। अगर ये तुम्हें बहुत इजी लग रहा है तो भाई लास्ट ईयर का स्लॉट 3 उठा के देख लो, तुम्हें वही दिखेगा। नंबर 4 वाला मॉक इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ मॉक नंबर 5, लास्ट ईयर का स्लॉट 5। सीटी 2026 मॉक की बात कर रहा हूँ मैं। आरवी स्टूडियो मैंने क्या कर दिया है कि जितने भी एमएचसीटी के मॉक है ना, वो मैं फेज 2 के लिए रख दिए मैंने, कि वो फेज 2 में खुलेंगे। 2026 शिखर 2026 वाला मॉक, 2026 का मॉक नंबर 19 देना है आपको। ठीक है, मां सीटी लेवल में सारे मीडियम एंड हार्ड ही है, एमएचसीटी वालों में सारे मॉक्स आर मीडियम और हार्ड। शिराज ने बोला उसने मॉक नंबर 7 दिया, उसको इजी लगा। कौन सा मॉक नंबर 7 दिया यार, मॉक नंबर 7 सबसे हार्ड था उल्टा। आखिरी 10 दिन में कौन से मॉक देने हैं आपको, आखिरी 10 दिन में ये मॉक देने हैं। पहले तो ये आपको 8 मॉक खत्म करने हैं, एक्चुअली 9 मॉक है, आपको ये मॉक देने हैं। कल हम मॉक नंबर 9 का लाइव एनालिसिस करने वाला हूँ, पहले एक बार मॉक देख के आ जाओ, यू विल लव इट देन। ओके, तो भाई अगले 10 दिन तुम मेरे को दे दो, अगले 10 दिन आई वॉन्ट टू स्टार्ट एंड विद माई फेवरेट कोट, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग लाइन्स विच आई एवर रेड। तो भाई अभी हमारा शेर बनने का टाइम आया, अगले 10 दिन बाज बन जाओ, चो चोट डालो पेपर को, सीधी बात है, छोड़ने का ही नहीं है अपन को। हिम्मत है तो रुक, अगर तो तू हार चुका है कि अरे क्या ही हो जाएगा 10 दिन में, तो निकलना भाई, बैठ आराम से, छुट्टी मार, चिल मार, तो दे ही क्यों रहा पेपर, फिर तू ऑलरेडी हार चुका है। मैं छोड़ने नहीं वाला, मैं एंड तक लड़ता रहूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये जो तुम लड़ाई कर रहे हो अगले 10 दिन, वो सीईटी फेज 2 में भी काम आने वाली है।
मैं ही मिलने वाला हूँ। अगले उसका भी मैंने 30 डेज़ का प्लान ऑलरेडी तैयार कर दिया है। वो अभी भूल जाओ। हमें अगले 10 दिन में अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है। हर बंदा इन तीनों में से एक है। या तो तुम 100 पे हो, या तो तुम 120 वाले हो, या तो तुम 150 वाले हो। फाइन। मेरा टास्क है 100 से 120 पे लेके जाना। 120 वाले का टारगेट है यहाँ लेके जाना। इसका टारगेट है कि भाई मुझे शॉर्टकट ढूँढने हैं हर टॉपिक में। जो नहीं आता मुझे उस पे फ़ोकस करना है। सुशी देयर टोटल 40 मॉक, 45 मॉक्स टू बी एग्ज़ैक्ट। असाइन्ड कोर्सेज़ में 25 मॉक और उसमें 25 मॉक। उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? 2026 वाले में 20 मॉक्स एंड एमएच महा सीईटी में 25 मॉक्स। टोटल देयर आर 40 मॉक्स, 45 मॉक्स। मेरा कमेंट पढ़ो, ऊपर वाला कमेंट, ऊपर कहाँ जाके तेरा कमेंट पढ़ूँ, दोबारा कॉपी पेस्ट कर दे यार। 136 मार्क्स आ रहा है, नेक्स्ट मॉक नंबर 14 दे दूँ। कल 19 देना है भावेश, मैं मेरी बात मान लिया कर, कभी तो सुन लिया कर यार मेरी बात। कल आपको मॉक नंबर 19 देना है। इट्स अ मीडियम लेवल पेपर, वेरी मच सिमिलर टू स्लॉट 1 का पेपर। 136 नंबर आए 10th मॉक में, 136 नंबर आए, 136 आए तेरे यार, वेरी गुड यार। जेबी कट ऑफ 130 पे है उसमें, तो छागे तुम तो यार। हाँ दे दे 14 नंबर मॉक फिर, सुपर हार्ड वाला दो, तो बिंदास दो। वेरी गुड। अब जो कह रहे थे जेबी की कट ऑफ क्या है, ये जेबी कट ऑफ बता, मैं क्या बोलूं तेरे को। जेबी की कट ऑफ ये ले, हर मॉक में, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द सीईटी का पेपर एज वेल। सीईटी और 3 टाइप का आने वाला, इजी, मीडियम या हार्ड। सर 45 नहीं देने सुशी, तो मर जाएगी 45 मॉक देते देते। तो सिर्फ ये वाले मॉक देने आपको, ये 8 मॉक मैंने आपको दिखा दिए, पहले ये 8 मॉक देने, बाकी हम सीटी 2 में खेलेंगे। ठीक है, ये पहले खत्म करो। दीपक मेरा कमेंट देखो, तो कमेंट दोबारा कर यार, ये मत बोल, तू कमेंट दोबारा कर दे। मॉक 19 में 153 आया, बहुत बढ़िया। मॉक 19 में 153 आया। बैड कैप्टन यार, फ्री मत बोलो यार, मैं तुम्हें फ्री का लेक्चर दे रहा हूँ ना, फ्री में मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कितने शॉर्टकट डाले मैंने फ्री में, कुछ तो पेड रहने देना यार। कोई बात नहीं, अभी मत ज्वाइन करो, 2 में अपने वापस आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सीईटी वाले दिन तुम जी स्ट्रेटजी को याद कर रहे होगे। जो जी स्ट्रेटजी नहीं लगाया होगा ना, उसको लगेगा कि यार काश लगाया होता। तो 2 में तो अपने आप आएगा वापस, पक्की बात है। 2 में तो तू पक्का वापस आएगा अपने आप। ठीक है भाई, चलो भाई, गुड नाइट। मिलते हैं कल रात को लाइव मॉक एनालिसिस। कल सिर्फ मॉक स्ट्रेटजी की बात करूंगा, मेरे को और कोई बकवास नहीं सुननी। ठीक है, चलो। 2 बार चांस है, क्या सीन है? हाँ 2 बार सीटी है ना, 2 बार दे, फोड़ क्या दोनों बार। आज 14 दिया, 80 आया, उसके ऊपर नहीं जा रहा। वेदिका कल बात करते हैं। कल आप मॉक नंबर 19 दो। ठीक है, तो वेदिका कितना मार्क्स है? 80 मार्क्स आया ना, वेरी गुड। मॉक नंबर 14 में 80 मार्क्स आया। मॉक नंबर 40 था ही हार्ड यार। 99, 85 पे 99 परसेंटाइल है, तो तुम 99% पे पहुंच गए हो 80 मार्क्स लाके। ये तो बेनिफिट है हार्ड मॉक का, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है हार्ड मॉक का। 26,000 का क्लास लगाया था बैड कैप्टन का अंडरस्टैंड, या मैं आपको क्या बोल सकता हूँ उसका भी। ठीक है, 172 आया मॉक नंबर 8 में। आहा, अभी बाकी लोग की जब जलेगी ना सुन के ये। कल 7 बजे या 10 बजे ये मैं रात को प्लान बना के आपको मैं मैसेज करके सोऊंगा। प्रणव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, प्लीज एक बार लिंक चेक कर लो। चलो भाई, ओके। अरे एक आईसीएस, तो नाम तो बता दे यार। बिंदास परचेज करो, पूरा पैसा वसूल है। वाह मेरी जान, तेरे को मेरी तरफ से चॉकलेट। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।